आईपीएल चल रहा है और आज एक कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग मैच था। बट आई थिंक काफी हद तक सिमिलर था। जो कल मैच हुआ था सीएसके वर्सेस आरसीबी का, आज भी उसी तरह से था कि पहले एक डिसेंट 196, आई थिंक कल भी 196 ही थे। और आज उसी तरह से आई थिंक लगा नहीं किसी टाइम पे। 11 ओवर तक लग रहा था कि यार ठीक है, अच्छा रन रेट से बैटिंग कर रहे थे मुंबई इंडियंस। लेकिन उसके बाद आई थिंक मोमेंटम चला गया था उनके हाथ से। मतलब बॉल भी आई थिंक मैं कहूंगा कि कुछ इतना ठीक तरह से आ नहीं रहा था बैट पे कि इजीली शॉट्स लगे। तो मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। गुजरात ने पहले बैटिंग की। साई सुदर्शन ने 63 रन बनाए 41 बॉलों पे, 153 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल 38 रन बनाए उन्होंने भी 27 बॉलों में, और 4 चौके 1 छक्का उन्होंने भी लगाया 140 के स्ट्राइक रेट से। जॉस बटलर ने 39 रन बनाए 24 बॉलों पे, और 162 का उनका भी स्ट्राइक रेट था। 1 छक्का 5 चौके उनके भी थे। अच्छा, मुंबई इंडियंस की फील्डिंग भी आज भी इतनी खास नहीं थी। कल जिस तरह से हमने देखा था सीएसके की फील्डिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी आरसीबी के खिलाफ, तो उसी तरह से आज ये था। काफी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफी सिमिलैरिटीज थी दोनों मैचेस में। खैर उसके बाद शाहरुख खान आते हैं, और शाहरुख खान केकेआर वाले नहीं, शाहरुख खान एक गुजरात टाइटंस के पास भी हैं जो कि क्रिकेटर है। वो आते हैं और 9 रन बना के वो आउट हो जाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं वो। शरफन रदरफोर्ड जो कि इम्पैक्ट प्लेयर थे, 18 रन बना के वो भी आउट होते हैं, 2 छक्के लगाते हैं। राहुल टिवाटिया रन आउट हो जाते हैं, और राशिद खान 6 रन बनाते हैं। तो इसी तरह बस 196 गुजरात टाइटंस कर लेते हैं। और तो इतना आई थिंक बैटिंग हेवन लग नहीं रहा था ये। कल की तरह मैं कहूंगा, कल की तरह सिमिलर विकेट थे दोनों। और फॉलो विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 78 पे, दूसरी 129 पे, तीसरी 146 पे, चौथी 179 पे, पांचवी 170, पांचवी भी 179 पे, और छठी भी 179 पे। फिर उसके बाद सातवीं 194 पे, आठवीं 196 पे। सो उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवरों में 34 रन से एक आउट किया। दीपक चहर ने 4 ओवरों में 39 रन एक आउट किया। इस बार ये मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं दीपक चहर, पहले ये आई थिंक सीएसके से खेलते थे। मुझे याद है सीएसके से खेलते थे। एम एस धोनी इनके बारे में काफी बात वो भी करते थे उन्होंने। उनके आई थिंक वो एक वीडियो उनकी वायरल भी है इनके बारे में, कि इनको वेरिएशन का काफी शौक है। सो यार आज अगर देखें तो आज भी डिसेंट, आईपीएल के लिहाज से डिसेंट कह सकते हैं, बट आई थिंक अगर मैच के लिहाज से मैं देखूं तो 10 की इकोनॉमी से रन भी दिए इन्होंने। एक आउट किया इन्होंने। मुजीबुर रहमान जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 2 ओवरों में 28 रन दिए, एक आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवरों में 29 रन देके 2 आउट किए। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। कुछ गंदे बॉल में भी उनको एक विकेट मिली थी आई थिंक। सो आई थिंक बॉलिंग भी मुंबई इंडियंस की तरफ से मेरे ख्याल से कोई इतनी खास हो नहीं रही थी। इवन सेंटनर को अगर मैं देखूं, सेंटनर ने भी अभी 2 मैचेस में कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं है। रन तो नहीं उस तरह से खाए, लेकिन आई थिंक पहला मैच भी कोई इतना खास नहीं किया था। आउट आज भी नहीं किया। 3 ओवरों में 25 रन। सत्यनारायण राजू 3 ओवरों में 40 रन एक आउट उन्होंने किया। उसके बाद जब मुंबई इंडियंस बैटिंग के लिए आते हैं तो रोहित शर्मा आज फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। 2 चौके वो लगाते हैं, लेकिन फिर सिराज, बड़ा जबरदस्त बॉल था सिराज का, आउट हो जाते हैं। रेयान किल्टन 6 रन बना के वो भी आउट होते हैं, उनको भी सिराज आउट करते हैं। तिलक वर्मा फिर आते हैं, और सूर्य कुमार यादव, इनकी पार्टनरशिप लगती है। तिलक वर्मा 39 रन बनाते हैं, 3 चौके 1 छक्का लगाते हैं, 108 का स्ट्राइक रेट। मुझे ये बड़े पसंद है, और मैं इनके बारे में आई थिंक मैं कह चुका हूँ कि मैं इनको देखना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट में। मुझे ये बड़े पसंद है। ये मुझे लगता है कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव 48 रन उन्होंने बनाए 28 बॉलों में। बहुत रेयरली लगता है कि वो शॉट्स ट्राई करती हैं वो लगे ना। और आज उनके मुंह पे एक दफा बॉल भी लगा था, हेलमेट पे, मुंह पे नहीं हेलमेट पे लगा था। वो बहुत मैंने नहीं कभी देखा, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उनको देखा हो कि उनको हेलमेट पे बॉल लगा हो, या उन्होंने कोई शॉट ट्राई किया हो और उसकी वजह से उनको कोई बॉल लगा हो और वो मिस हुआ हो शॉट। आउट वो हो जाते हैं कई दफा, लेकिन आई थिंक ऐसे बॉल लगा मुझे कभी याद नहीं आता। सो खैर तिलक वर्मा भी आउट हो जाते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद मोमेंटम मिलता नहीं है इनको। रॉबिन मिन्स 3 रन बना के आउट होते हैं। हार्दिक पांड्या 11 रन बना के आउट होते हैं 17 बॉलों पे। नमन धीर 18 रन बनाते हैं 11 बॉलों में।
3 चौके लगाते हैं, वो भी मिचेल सेंटनर 18 रन बनाते हैं 9 बॉलों में, 2 छक्के 1 चौका वो भी लगाते हैं, नॉट आउट रहते हैं दोनों, 160 रन तक पहुंच जाते हैं 20 ओवरों में। बट आई थिंक ये भी नहीं लग रहा था, ये भी कुछ शॉट्स आखिरी आई थिंक 1-2 ओवर में लगी थी, वरना आई थिंक 140 के राउंड अबाउट इन्होंने रहना था। उसके बाद अगर बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको फॉल विकेट्स का। मुंबई इंडियंस की पहली विकेट 8 रन पे, दूसरी 35 पे, तीसरी 97 पे, चौथी 108 पे, फिर 120 पे, फिर 124 पे, और 6 आउट ही होते हैं उनके। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 4 ओवरों में 34 रन दिए, 2 आउट किए। कगिसो रबाडा ने 4 ओवरों में 42 रन देके 1 आउट किया, महंगे साबित हुए थोड़े से। ईशांत शर्मा ने 2 ओवर किए 17 रन। ईशांत शर्मा मुझे उनकी लाइन भी इतनी खास लग नहीं रही थी आज, बट इतने कोई रन नहीं उनको पड़े, 17 रन ही पड़े 2 ओवरों में। राशिद खान ने 2 ओवर किए, 10 रन पड़े उनको, और साय किशोर 4 ओवरों में 37 रन, 1 आउट किया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 18 रन उनको सिर्फ पड़े और 2 आउट किए उन्होंने। इनको मैंने इंडिया में भी देखा, इंडिया से खेलते हुए भी डिसेंट बॉलर है आई थिंक, काफी आई थिंक मुझे बेहतर लगे हैं। जो बाकी आई थिंक इंडिया में आई थिंक अगर मैं मोस्टली देखूंगी तो बहुत गिनती के नजर आते हैं। अब बहुत क्वालिटी के बॉलर, जिस तरह हम बुमराह को देखते हैं, मैं अर्शदीप का नाम बहुत दफा ले चुका हूँ, खलील अहमद इज गुड, मैं उनके बारे में कल भी कह रहा था, ये अच्छे बॉलर हैं वो भी। सो ये इनका भी डिसेंट इन्होंने बॉलिंग की हुई है इंडिया से खेलते हुए। सो आई थिंक ये आज का मैच था। आप बताएं, काफी हद तक सिमिलर था दोनों मैचेस के, वो इतना सीधा बॉल आ नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता किस तरह के मैचेस जस्टिफाई करते हैं ऑडियंस के साथ के नहीं, क्राउड के साथ के नहीं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो 190 वाले मैचेस होते हैं ना, इनमें फाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आई थिंक मैं क्या कहूँ, मैं वही कहूंगा कि ये जो टीमें खेल रही हैं ना, मुझे लग रहा है अभी कुछ ना कुछ ट्राई कर रही है। मुझे हर टीम का ऐसे लगा है कि वो हर टीम कुछ ना कुछ अभी ट्राई कर रही है, जिस तरह अब इनके टॉपली बाहर बैठे हुए थे। सो आई थिंक सब अभी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं मेरे ख्याल से। कुछ आई थिंक 2-2 मैचेस तो होने वाले हैं, लेकिन 3-3 4-4 मैचेस हो जाएंगे। 16 मैचेस आई थिंक खेलने होते हैं एक टीम ने, नहीं मेरे ख्याल से 16, 9 टीमें, 9 18 मैचेस होते हैं इनके, 16 या 18 मैचेस इनके होते हैं। सो आई थिंक मैचेस टूर्नामेंट तो भी काफी लंबा है, बट आई थिंक आस्ता आस्ता कॉम्बिनेशन बेहतर होते ही जाएंगे। सो टीमों को पता चलता रहेगा कि हमने क्या टीमें खिलानी है, और पिचेस भी स्लो होती रहेंगी। सो आई थिंक ये था आज का मैच। आप अपनी राय जरूर दें, आपको मैच कैसा लगा, एंजॉय किया आपने, आप कैसे मैच एंजॉय करते हैं। मैं मोस्टली आई थिंक मुझे लगता है कि 180-90 वाले मैचेस हो और दोनों तरफ से फाइट हो, ठीक लगता है कि अच्छी बैटिंग करके 190 200, ये जो 300 हो जाता है ना, फिर 300 पे 300 चेज भी होने लगता है, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अब 300 पे 250 तो हो गया था, फिर क्या वो इस तरह के मैचेस अगर रेगुलर होते रहे ना, जिस तरह स्टार्ट हुआ था, आई थिंक थोड़ा मजा ना कम हो गया था यहाँ पे। आई थिंक थोड़े अब बॉलर्स की भी देखे ना, शुरू के मैचेस में हमने बॉलर्स की कोई बात ही नहीं की, सिर्फ बैटर्स की बात हो रही थी। अब ये 2 मैचेस से एटलीस्ट हम कुछ बॉलर्स की बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट मैंने ये बात की है कि सेंटर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। पिछले मैच में तो मैंने उसका नाम ही नहीं लिया था, क्योंकि सबको मार पड़ी थी। सो आई थिंक ये चीजें ऐसी हैं कि जो कि आई थिंक बैलेंस होना चाहिए। आज मैं पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था, पता नहीं शॉर्ट कोई देख रहा था या वीडियो को देख रहा था, आई थिंक गौतम गंभीर कह रहे थे कि पता नहीं किस बेवकूफ ने ये कहा था कि दूसरा बॉल भी लाया जाए, दूसरा नया बॉल भी लाया जाए वनडे क्रिकेट में। सो बाद में पता चला वो सचिन तेंदुलकर ने कहा था। मेरे ख्याल से बॉलर्स के लिए भी यार बैलेंस, गेम को बैलेंस ही रखना चाहिए। मतलब अब बात की जाती है कि ये गेम बैट्समैन हो गया, मेरे ख्याल से यार बॉलर्स जो प्योर क्रिकेट के फैन है ना, उनको पता है कि बहुत अच्छी बॉलिंग देखने का कितना मजा आता है। अगर मैं रिसेंटली अभी देखूँ तो मुझे एक बैंगलोर का वो टेस्ट मैच याद आता है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, जो भी रिसेंटली हुआ था बॉर्डर गवास्कर के सीरीज से पहले। उससे पहले भी अगर देखें पाकिस्तान के इतने मैचेस हैं, बॉलिंग देखने का मजा आता था। लेकिन अब आई थिंक इतने वो बैटिंग फ्रेंडली हो गए, जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो, बैट्समैन ट्राई करता है तो वो मारता है। सो विकेटें इतनी अच्छी हैं, बॉलर को किसी तरह से सूट करती नहीं विकेटें, रिवर्सिंग होता नहीं है। सो आई थिंक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रिवर्सिंग अपना मजा एक आता था, रिवर्सिंग जब हम देखते थे इतना वो आई थिंक एक इतनी वो देखने को इतना वो मजा आता था, आई थिंक बहुत जबरदस्त था।
आई थिंक बैलेंस होनी चाहिए ये गेम। पता नहीं अब करते हैं नहीं, लेकिन आई थिंक कमर्शियली अगर देखें तो बैटर्स को ही मेरे ख्याल से तो हेल्प मिलेगी आने वाले टाइम में भी। ऐसा कुछ मैं देखता नहीं हूँ कि बॉलर्स के लिए कुछ किया जाए या रूल्स को ऐसे बनाए जाए। बाकी आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है और फिर आपसे बात होती है।